तहमीना, जब ट्रेनिंग सेंटर में हो रहा है तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस वालों को, जहां से ट्रेन करना है कि वहां पर फूड में भी खा जाओ, कोई और ठेका भी आ रहा है कि खुराक का, ज़ाहिर है वहां ट्रेनिंग हो रही है, उनकी खुराक आ रही है तो वो ठेके में खा जाओ। ज़ाहिर ये करते होंगे कि अच्छा इतनी खुराक का हमने आना है, इतना आटा खरीदना है, इतनी चीनी आनी है, जो भी चीजें आ रही हैं, तुम कितने की दे रहे हो, उसमें हमारा शेयर कितना है। 100 रुपए की चीज 110 की दे दो, 10 रुपए हमें बीच में से दे देना, तुमने बिल बनाना है, हमने बस साइन करना है, यही हो रहा होगा। तो यहां पर इतनी करप्शन ये इसी लेवल पर है, जिस तरह अभी ये अनवर ज़हीर चीमा साहब सुपरिटेंडेंट जेल, ये सुनते हैं हम जेल में तकिए का रेट होता है, मुलाकात का रेट होता है, फोन कॉल का रेट होता है, कोई भी चीज चाहिए वो जेल में मिल जाती है। तो यहां हर सतह पर पुलिस में हर जगह खाया जा रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जैसे कि अभी हमाद असलम साहब ने बड़ी डिटेल के साथ खबर पर रोशनी डाली और बाकायदा जो जो लोग इसमें मुलव्विस थे मेन उनके चीदा चीदा नाम भी बताए। मैं इस पर बात भी करना चाहूंगी कि देखें, बात हम कर लें जेल की, बात हम कर लें थाने की, बात हम कर लें किसी ट्रेनिंग सेंटर की, या पुलिस से हटकर हम किसी और इदारे की बात कर लें, तहमीना शेख ये अलल ऐलान ओपनली बात करती है कि एक शख्स करप्शन कभी नहीं करता। करप्शन जब होती है तो ऊपर से नीचे तक डिवाइड होती है। जो आपका वो बंदा होगा फाइल लेके जाने वाला, वो अपना हिस्सा रखेगा, अंदर बैठा हुआ मैनेजर अपना हिस्सा रखेगा, अकाउंट्स में आने वाला बंदा अपना हिस्सा रखेगा, और करते कराते वो जो लाखों करोड़ों की जो करप्शन की होती है उसमें से हर शख्स अपना अपना हिस्सा रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक चेन की बात करें और उस चेन के मुताबिक चला जाए, तो चेन में से अगर एक पॉइंट बीच में से डिस्टर्ब हो जाए तो वो चेन चल नहीं पाती है, बात बाहर निकल आती है। एक्चुअली जब लाखों करोड़ों, लाखों की तो बात ही ना करें, लाखों की बातें बहुत दूर रह गई हैं, अब बातें होती हैं करोड़ों की। करोड़ों की करप्शन करने के लिए आपको एक एक बंदे के मुंह में गुलाब जामुन रखना पड़ता है, और वो गुलाब जामुन पैसों का होता है, करप्शन का होता है, फिर जाके मुंह इनके बंद होते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि आखिर इनके पेट कब भरेंगे, क्या कभी भरेंगे या नहीं भरेंगे। अब जहां पर हम ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं तो हमारे साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बात की है कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या कुछ हो रहा है आपके सामने है। इत्तेफाक हुआ आज से 4 साल पहले ट्रेनिंग सेंटर में जाके मुझे प्रोग्राम करने का, और अब बदकिस्मती ये है कि उस टाइम जो कमांडेंट साहब थे वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका। अच्छा, जब मैं वहां पर तो मैं बज़ाहिर वहां का जो सेटअप था मैं बड़ी इंप्रेस हुई कि बड़ा नीट क्लीन है, नफरी बहुत ज्यादा थी, खवातीन की बहुत ज्यादा थी, जेंट्स की बहुत ज्यादा थी, और इसके साथ साथ ना सिर्फ कांस्टेबल रैंक बल्कि हर रैंक का शख्स वहां पर मौजूद था जो कि अपनी ट्रेनिंग में था। और इत्तफाकन हम सर्दियों में गए थे प्रोग्राम को कंडक्ट करने, तो हमने इस ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया था तकरीबन फॉगी डेज से 4 साढ़े 4 बजे। अब मैं बहुत इम्प्रेस कि यार इतना बेहतरीन सेटअप है, और हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ लोगों से सुनते हैं कि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है। अब हर चिराग के नीचे अंधेरा होता है, वो कहते हैं ना कि दिए के नीचे अंधेरा है, चिराग के नीचे। इस ट्रेनिंग सेंटर की हम बात कर ले, आप हम जैसे और सहाफी सभी ये सुन रहे हैं कि जनाब इतनी ज्यादा करप्शन हुई है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तहमीना शेख नहीं हूं, मैं एक घरेलू लड़की हूं, मैं चले जाती हूँ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाना चाहती हूँ, क्या मुझे कोई अंदर जाने देगा? मुझे दरवाजे के पास नहीं खड़े होने देंगे जी। मुझे कहेंगे हर जगह से सिक्योरिटी का मसला है, फलाना मसला है, फलाना मसला है। तो हमेशा गलत हरकत, करप्शन, हर वो चीज जो नेगेटिविटी में मुलव्विस है, नेगेटिविटी की तरफ जाती है, उसके अंदर पूरे आवे कावा मुलव्विस होता है। मैं इस बात को नहीं मानती कि काम नहीं होता। जेल पर आपने उसामा साहब सवाल किया कि जेल के अंदर क्या होता, मुझे बताइए कि ऐसी हजारों खबरें मैंने ब्रेक की, मैंने इस पर प्रोग्राम्स किए। इवन देन कैदियों से बात हुई जब वो रिहा हुए 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद अपनी सजाएं काट के सीधे अंदर बैठ के मोबाइल भी यूज करते सी। अब मुझे उस टाइम अकल है, मोबाइल यूज करते थे, मोबाइल तो अलाउ नहीं, कैसे यूज कर लेते थे? तो फिर कैसे यूज होता है मोबाइल कायदे आज़म देने के बाद? फिर उसके बाद वो अंदर कैदी जो कॉटन का सूट पहन के यूं टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं, और एक छोटा कैदी उसके पाँव भी दुबाता है, उसके कंधे भी दुबाता है, तो वो कैसे दुबाता है? वो कायदे आजम के बाद दुबाता है। अब अगली हम बात कर लेते हैं खाने शाने की। तो कोट लखपत जेल में जब हॉस्पिटल का बकायदा आगाज हुआ, मिर्जा शाह इस्लाम बेग साहब उस टाइम आईजी हुआ करते थे, आईजी जेल खाना जात, हम वहां पर गए और जाकर ओपी वगैरह की, तो अंदर का सेटअप बड़ा नीट क्लीन था।
जब कुछ अरसे के बाद मुझे ये पता चला कि मिर्जा साहब हो गए यहाँ से रिटायर और नए अच्छा। आईजी साहब की तैनाती हो गई, तो फिर दोबारा इत्तेफाकन में वहां पर गई और अपने काम के सिलसिले में मैंने वहां पर देखा कि क्या अच्छा। सेटअप है, तो ठीक। पता लगा कि वो जो सैलून बना था उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। अच्छा। अब अगली बात सुन, शाम को 5 बजे तक रोपकार के मुताबिक मुलजिम जब बाहर आता है तो उस टाइम भी नहीं उसकी जान छोड़ते। वो कहते हैं ना, जाते चोर की लंगोटी सही, उस टाइम भी पैसे देके जाते हैं। ऐसा ना हो कि आज की रात फिर जेल में सोना पड़ जाए तो कल हम ना निकले, इसलिए लिस्ट में आज ही लो, ये लो पकड़ो भाई, संतरी को दे दिए, सही। गेट पर खड़े शख्स को पैसे पकड़ा दिए, यार बस निकालने में बात कर हमें। तो है। यहाँ पे तो भाई कुछ ही होता है। अब थाने की बात कर लेते हैं। थानों में आपको पता है वो बटन लगा दिया गया था, मरियम नवाज साहिबा ने देना था ना, उन्होंने तो एक थाने को जाके चेक तो नहीं उन्होंने करना, तनकीद करने पे ये तनकीद भी करते हैं कि भाई उन्होंने तो कह दिया था तो वो तो काम बहुत अच्छा कर रही है। भाई वो काम अच्छा कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? संतरी क्या करता है? SHO क्या करता है? अंदर बैठे मुलाजमीन क्या करते हैं?